अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इस पास्ट डेकेड में इंटरनेट में जो भी कुछ हुआ है उनमें से सबसे वर्स्ट क्या है, लाइक वो कुछ भी हो सकता है। क्रिंज टिकटॉक्स, ब्रेन रॉट कंटेंट, wannabe स्मेगमा एंड डिप्रेस्ड किड्स विद 3 सेकंड अटेंशन स्पैन, टट्टी खा के मिलियंस ऑफ व्यूज गेन करना, स्किबिडी टॉयलेट, कुछ भी हो सकता है। मेरा आंसर होगा पिछले बोले सारे चीजों का सोर्स, समथिंग दैट कॉज्ड मोर इविल टू द वर्ल्ड देन एनीथिंग इन द यूनिवर्स एंड द लीडिंग कॉज बिहाइंड इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। मे बी फ्यूचर में एक ऐसा टाइम भी आ सकता है जब दुनिया के सारे लोग खुद के काम धंधा छोड़ के बस शॉर्ट देखना शुरू कर दे एंड इंसानों की कमी में सारे बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाए, सारे लोग खाना ना खाने की वजह से भूख से मर जाए एंड दुनिया एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वेस्टलैंड में तब्दील हो जाए। आई नो इट साउंड्स रियली कंसर्निंग, बट व्हाट्स मोर कंसर्निंग इज द थिंग जिसको लेके हम आज बात करने जा रहे हैं। इज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट गोइंग टू किल यूट्यूब? लेट्स फाइंड आउट। एक समय था, मतलब ये वाला नहीं, जब हम टिकटॉक में ऐसे वीडियोस बनाने वाले एंड उनको देखने वाले को क्रिंज बोलते थे। That's literally what we are now. Because not only social media में ऐसे cringe and repetitive content का नंबर बढ़ता जा रहा है, but हम में से majority of लोगों का lifestyle ऐसे content से ही surrounded हो चुका है, चाहे वो YouTube हो, Instagram हो या TikTok। एंड अगर मुझे टाइम ट्रेवल करने का पावर मिलता है तो फिर जिस बंदे ने टिकटॉक नाम की इस प्लेटफॉर्म का आइडिया निकाला था उसको ऑफ कोर्स मैं कुछ नहीं बोलता बिकॉज आई एम ए गुड गाय, बट स्टिल ऐसे कुछ करता ताकि ये प्लेटफॉर्म लॉन्च ही ना हो। बिकॉज इस ऐप के रिलीज एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के डिमांड बढ़ने के बाद से सोशल मीडिया का इकोसिस्टम पहले से बहुत चेंज हो चुका है। यूट्यूब को ही ले लो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ओरिजिनली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया गया था, वहां पर आज एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लोग बस 20 सेकंड लॉन्ग चोरी किया हुआ रिएक्शन देख के बिताते हैं। लाइक यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस किसी का वीडियो उठा लो एंड उसके नीचे खुद का कॉकरोच जैसा अच्छा चेहरा डाल के अपलोड कर दो एंड बन गया तुम्हारा कंट्रीब्यूशन। एंड आजकल तो यूट्यूब खुद ऐसे चीजों को एनकरेज करने लग रहा है एंड ड्यू टू दिस यूट्यूब शॉर्ट्स एक कंटेंट फार्म करने का फैक्ट्री बन चुका है जहां पर तुम्हें करोड़ों लो एफोर्ट अनओरिजिनल एंड चोरी किए हुए कंटेंट मिल जाएंगे। एंड इस चीज को एक्सप्लॉइट करके बहुत सारे न्यू क्रिएटर्स, हम जैसे क्रिएटर्स का वेस्ट किया हुआ हजारों घंटे के ऊपर मूत्र विसर्जन करके टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स कमा के जा रहे हैं। बट यू माइट से इसमें प्रॉब्लम क्या है? शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, सारे कंटेंट ही तो है, तो इसमें फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। व्हाट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड व्हाट इज नॉट, ये एक कम्प्लीटली सब्जेक्टिव मैटर है एंड डिपेंडिंग ऑन द पर्सपेक्टिव ऑलमोस्ट सारे चीजों को ही वेस्ट ऑफ टाइम बोला जा सकता है। लाइक हम एक दिन मर ही जाएंगे, लाइफ इज मीनिंगलेस, तो पैसा कमा के क्या फायदा? बट जो चीज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को फंडामेंटली डिफरेंट बनाता है वो उनका लेंथ या पेस नहीं, बल्कि वो है कि तुम उनको कैसे कंज्यूम करते हो। जब तुम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, इट्स यू जो डिसाइड करता है कि तुम क्या देखोगे। तुम रिकमेंडेशन में डिफरेंट थंबनेल्स एंड टाइटल्स को देख के डिसाइड करते हो कि तुम्हें क्या देखना है। व्हाट अबाउट शॉर्ट्स? ऑल यू डू इज जस्ट स्वाइप। इस केस में तुम नहीं बल्कि एक प्री डिजाइन्ड एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि तुम्हें आगे क्या देखना है एंड तुम बस इस होप में ही स्वाइप करते रहते हो कि इससे आगे वाला शॉट तुम्हें थोड़ा इंजॉयमेंट दे पाए। एंड अगर नहीं होता देन यू कैन जस्ट कीप स्वाइपिंग इस होप में कि तुम्हें कोई फनी या रादर डिप्रेसिंग स्किबिडी सिग्मा शॉट मिल जाए। एंड यही डिफरेंस है एक्टिव एंड पैसिव कंटेंट कंजम्पशन के बीच। पहले केस में तुम एक्टिवली डिसाइड करते हो कि तुम्हें क्या देखना है, व्हाइल दूसरे केस में यू जस्ट सिट बैक लाइक ए डिस्कॉर्ड मोड एंड लेट ए माइंडलेस एल्गोरिथम डू द वर्क फॉर यू, जिसको डिजाइन ही ऐसे किया गया है ताकि तुम उसमें घंटों भर इन्वेस्टेड रहो। सो टेक्निकली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मेक्स यू फैट एंड लेजी। एंड नॉट जस्ट दैट, यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा डेली डिस्प्रेशन का डोजेज भी मिल जाएगा। बिकॉज अगर तुम्हारा लाइफ प्रॉब्लम से भरा हो, विच इज लिटरली एवरीबॉडी एक्सेप्ट आई गेस 3 year old, देन उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए एफर्ट डालना एंड लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट पे फोकस करके मूव ऑन करना वीक लोगों का काम है। हमारे समाज के 12 से 18 साल के असली मर्दों को तो सोसाइटी पे ब्लेम डाल के विक्टिम प्रेटेंड करना ज्यादा पसंद है एंड ऐसा विक्टिम माइंडसेट को अच्छे से अडॉप्ट करने में उनको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत हेल्प करता है। लाइक लुक मैन्स लाइफ these days. And watching such videos after having a rough day may have some very bad consequences on your mental health. But the good thing is, यहाँ पर तुम्हें खुद के प्रॉब्लम्स का सलूशन देने के लिए भी लाखों लाइफ एडवाइजर्स मिल जाएंगे जो तुम्हें शायद ऐसे प्रॉब्लम्स का हल देंगे जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करते। घर में पापा के सामने सिग्मा कैसे बने? टॉप 5 हैक्स। नंबर 1, आपको पापा के सामने बैठकर सिगरेट पीनी है और धुएं को पापा के मुंह पर मारना है। अगर पापा कुछ कहे तो कहना है आज मेरा मूड। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, डूम स्क्रॉलिंग या फिर इंटरनेट एज ए होल पे ओवरली इन्वेस्टेड होने का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस रिसेंट टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट हाईली डिस्कस टॉपिक्स में से है एंड आजकल लोग इसको एक सर्टेन टर्म से रेफर करना पसंद करते हैं, ब्रेन रॉट। एक ऐसा स्लैंग टर्म जो ओरिजिनली मोस्टली इंटरनेट पे अपलोड किए क्रिंज कंटेंट को रेफर करने के लिए यूज किया जाता था एंड नाउ इट हैज बिकम द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ 2024। एंड बस यूट्यूब पे ये टर्म सर्च करने से तुम्हें पता चलेगा कि क्रिएटर से लेके साइकोलॉजिस्ट तक इस स्लैंग टर्म के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं एंड देयर इज नो वंडर कि इस टर्म का पॉपुलैरिटी दिन व दिन क्यों इतना बढ़ रहा है। एंड अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना सकता हूँ, बट लेट्स नॉट गेट इट देयर बिकॉज हु केयर्स। हम जो देखते हैं वो एटलीस्ट वो सब टिकटॉक जैसे क्रिंज तो नहीं है, हम जो देखते हैं वो तो स्मेगमा है। यहाँ पर लोगों के चेहरे के ऊपर ट्रोल फेस आके फॉन्ट म्यूजिक बजने लगता है। दोज हु नोज।
यहाँ पर कोई बंदा रातों रात मिलियंस ऑफ व्यूज गेन करके एक चैनल तो खड़ा कर सकता है, बट एक कम्युनिटी खड़ा करना उससे बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर लोग उनके फेवरेट क्रिएटर्स के वीडियोस नहीं देखते, यहाँ पर लोग बस वीडियोस देखते हैं। एंड आफ्टर एन आवर ऑफ वॉचिंग शॉर्ट्स कोई हार्डली ये याद कर सकता है कि उसने पिछले घंटे में क्या वीडियोस देखा है, लेट अलोन कौन से क्रिएटर्स के वीडियोस देखा है। सो यहाँ पर ऑडियंस टू क्रिएटर कनेक्शन उतना ज्यादा नहीं होता। लाइक क्या तुम कोई एनीमे ऑरा मोमेंट एडिट देखने के समय ध्यान देते हो कि वीडियो किसका है? मोस्ट लाइकली नो, बिकॉज ऐसे शायद और भी 1000 लोग होंगे जो वही सेम चीज बना रहे हैं, अनलेस ऑफ कोर्स वो क्रिएटर कुछ ऐसा बनाता है दैट सेट्स देम अपार्ट फ्रॉम एवरीवन एल्स, जो कि काइंडा रेयर है। यू गेट माय पॉइंट नाउ। अभी तक मैंने जो बोला वो सुन के तुम्हें YouTube डेड हो रहा है ऐसा शायद नहीं लग रहा होगा। एंड ऑफ कोर्स शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज नॉट किलिंग YouTube, वो तो क्लिकबेट था, बट इट्स डेफिनेटली किलिंग द एफर्ट ऑफ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएटर्स, जिसको लेके मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ कि कैसे शॉर्ट्स आने के बाद से YouTube पहले जैसा नहीं रहा। आज के एल्गोरिथम में पहले जैसे तुम कोई गेम के लेट्स प्ले वीडियो छोड़ के ग्रो नहीं कर पाओगे, या फिर अनएडिटेड वाइन वीडियोस छोड़ के भी पॉपुलर नहीं हो पाओगे। यू नीड समथिंग जो आज के लो अटेंशन स्पैन वाले ऑडियंस को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाए। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट पीपल्स अटेंशन स्पैन, सिंस YouTube आज 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो चुका है। सो एट ए गिवन मोमेंट इस प्लेटफॉर्म के आधे ऑडियंस शॉर्ट एंड बाकी आधे ऑडियंस लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देख रहे हैं। सो एज ए कंटेंट क्रिएटर तुम्हारे कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए बचता है बस वो बाकी आधे लोग। एंड अगर तुम दोनों ऑडियंस को खुद के ग्रैस्प में रखना चाहते हो देन यू हैव टू मेक बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोस। एंड जब लोग अपने शॉर्ट्स फीड में स्क्रॉल करते करते तुम्हारा बनाया हुआ कोई डैडी सांजिंग ऑरा फार्मिंग एडिट देख के पागल हो जाएगा, हाई चांस है कि 2 मिनट बाद उसे वो याद भी ना रहे। नाउ तुम्हारे लिए ये कोई बिग डील ना भी हो सकता है, तुम शायद ये सब को लेके केयर भी नहीं करते। एंड बहुत लोगों ने शायद पहले से ही शॉर्ट्स देखना बंद भी कर चुके हो। दैट्स नॉट व्हाट मैटर्स, सिंस वाचिंग शॉर्ट्स इज टोटली फाइन, बट समटाइम्स यू वांट टू कीप एन आई ऑन वेदर तुम इस पैसिव कंटेंट कंजप्शन के एल्गोरिथम द्वारा पपेट जैसा कंट्रोल तो नहीं हो जा रहे। मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को विलेनाइज नहीं कर रहा हूँ, आई मीन हाँ मैं कर रहा हूँ या फिर कर रहा था, बट हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि दिस इज व्हाट यूट्यूब इज नाउ। ये ऐसा है एंड आने वाले समय में ऐसा ही रहेगा, या फिर शायद ये और भी खराब हो जाए। हमेशा टिकटॉक पे बॉम्बार्डियो, क्रोकोडिलो एंड त्रालाला जैसे ब्रेन रॉट कंटेंट रहेंगे। हमेशा कुछ लोग कीचड़ में रगड़ के फेमस हो जाएंगे एंड कुछ लोग खुद के आर्ट पे हजारों घंटे देख के भी अननोटिस रह जाएंगे। एंड तुम हमेशा ऐसे यूजलेस यापिंग को सुन के खुद का टाइम बर्बाद करोगे। आई गेस वीडियो रीजनेबली लॉन्ग हो चुका है, सो वी कैन एंड दिस हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई नो वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है, बट लेट्स सी कि इस बार हम कंसिस्टेंट हो पाते हैं कि नहीं, तो इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।